जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। अभी अपन ये समझने के लिए कोशिश किए थे और समझाने के लिए प्रयत्न किए थे, मनुष्य ही जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में है। जबकि जीव कोटि की जीव भी कई जीव शरीर और जीवन के साथ रहते हैं। केवल मनुष्य ही समझने योग्य है और प्रमाणों को प्रमाणित करने योग्य है। इस बात की पुष्टि में इसके पहले आपके सम्मुख प्रस्तुति हुई थी। मैं विश्वास करूंगा उस पर आपका ध्यान गया है, उसमें आप विश्वास करेंगे। उसके आधार पर हम आगे की कड़ी आपको ये बताना चाहते हैं। और शरीर की जो संरचना है मनुष्य की, ये मूलतः एक उस तरीके से बनी हुई है, सभी धातुएं और मेधस्तंत्र जो जीवन अपने जागृति को व्यक्त कर सकता है। इससे कम विकसित मेधस्तंत्र और सप्तधातुओं का सम्मेलन में संतुलन जीव संसार में है। उसके पीछे की जो संसार है, भौतिक संसार और रासायनिक संसार, उसमें मेधस्तंत्र का कोई लक्षण नहीं है और ना उसमें वो प्रकाशन है, ना उसका प्रमाण है। इस ढंग से अपन निश्चय कर सकते हैं। तो हमारा जो कुछ भी अभी चिंतन है, ये मानव से संबंधित ज़्यादा है और मानव ही जागृति को प्रमाणित करने योग्य है और बाकी यांत्रिक रूप में रासायनिक भौतिक संसार कार्य कर रहा है। इसके बावजूद उसमें त्वा सहित व्यवस्था प्रकाशित है। इस बात को आपको यकीन दिलाया है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा इकाई है अपने त्वा सहित व्यवस्था को पहचान नहीं पाया है अभी तक। दो प्रकार के चिंतन आने के बावजूद अभी तीसरे प्रकार की इस चिंतन से आप हम त्वा सहित व्यवस्था होना हम पहचान सकते हैं। ये इसका मूल मुद्दा थी। जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में होने का मुख्य प्रयोजन क्या है? मानव अपने मानवत्व सहित अपने प्रमाणों को प्रस्तुत कर सकता है। प्रमाणों को प्रस्तुत करता है तो व्यवस्था में ही होता है। व्यवस्था के अलावा दूसरा कोई प्रमाण भी नहीं होता है। प्रमाण यदि संसार में यदि अपन चाहते हैं परंपरा के रूप में, वो प्रमाण ही होगा। प्रमाण व्यवस्था में भागीदारी के रूप में ही होगी, जागृति के रूप में भी होगी, समाधान के रूप में ही होगी। ये मुख्य बात है इसमें। तो शरीर की जो बारे में पहले आपको संक्षेप रूप में बताई, और शरीर का संरचना गर्भाशय में होता है और जीवन का जो स्थिति है, अस्तित्व में परमाणु विकसित होकर के जीवन पद में संक्रमित हुआ रहता है, जिनमें प्रधान जो भौतिक संसार का, भौतिक परमाणुओं का और जीवन परमाणुओं का जो मौलिक अंतर क्या है, इस बारे में दो बात आपको गिनाए थे। एक बताया था भार बंधन, अणुबंधन। इन दोनों से मुक्त हो जाता है एक जीवन परमाणु। इसी का नाम है चैतन्य परमाणु। इसी को हम चैतन्य इकाई नाम दिया है। इस चैतन्य इकाई में जो संपूर्ण समझदारी को व्यक्त करने की संभावना उसी वक्त भ्रूणावस्था में होता है। उसके बाद शनै शनै जीव शरीर में कुछ होता है। उसके बाद मनुष्य शरीर के द्वारा शनै शनै वो व्यक्त होते होते आज के स्थिति में हम पूरा जागृति को व्यक्त करने योग्य हो गए हैं। यही मुख्य मुद्दा है। अभी आज के ध्रुवीकरण यही है। इसको कैसा हम पहचाना? क्योंकि मैं प्रमाणित किया, इसलिए आप भी प्रमाणित कर सकते हैं। ये इसका मुख्य आधार यही है। मैं समझ गया, आप भी समझ सकते हैं। मुख्य आधार यही है। जब मैं समझ गए, प्रमाणित कर गए, इसी आधार पर हम आप भी सभी मानव जाति इसको समझ सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। फलस्वरूप व्यवस्था अस्तित्व में हम जो परंपरा के रूप में हम प्रमाणित कर सकते हैं। व्यवस्था में जीकर परस्परता में एक स्नेह, मैत्री, विश्वास को पूरा कर सकते हैं। समृद्धिपूर्वक हर परिवार जी सकता है। इस बात की आश्वासन इसमें मिलती है। ये कुल मिलाकर के जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में होने वाली प्रयोजन और जीवन का स्वरूप के बारे में ये बताए थे। गठनपूर्ण परमाणु होने के कारण जिसमें तात्विक रूप में कोई अंशों का घटना बढ़ना दोनों से मुक्ति पाया रहता है। ये पहला एक वैभव है। तो उसमें परिणाम होना बंद हो जाता है। परिणाम का अमृत ही जीवन पद है। ये मुख्य
तात्विक रूप में होने वाली बात है। इसको हम समझदारी में स्वीकारने की आवश्यकता है। इस पर आप लोग ध्यान देते ही होंगे। दूसरा महिमा यह है जीवन के अक्षय बल, अक्षय शक्ति। अक्षय बल के रूप में भी हम आपके सभी मानव के जीवन में समानता है, जीवन के स्वरूप में भी समानता है और जीवन लक्ष्य में भी समानता है। अक्षय बल, अक्षय शक्ति के बारे में ये अपन थोड़ी सी अपने में शोध करने की बात है। पहला जीवन का कल्पनाशीलता है। कल्पनाशीलता को हम कितने भी करते जाएं और करने की पूंजी बनाई रहती है। आशा को हम जितने भी कर पाते हैं और करने की पूंजी यथावत बनाई रहता है। विचारों को जितने भी हम कर पाते हैं और विचार करने की पूंजी रहता ही है। और उसी प्रकार और संकल्प जितने भी करते हैं, निष्ठा कितने भी करते हैं और जो प्रमाण जितने भी प्रमाणित कर पाते हैं और प्रमाणित करने की हमारे पास पूंजी यथावत बना रहता है और प्रखर होते जाता है। इसमें और एक सोने में सुगंधी है, जितना हम प्रमाणित होते जाते हैं और भी हम प्रमाणित होने का जो संभावना है और प्रखर, उज्ज्वल, सही, सटीक होता जाता है। इसको हमने देखा है। इस आधार पर हमारा विश्वास ये होता है हर मनुष्य जीवन रूप में समान है। क्या क्या आयाम हुआ? एक तो समानता रूप, तो मूल रूप में उसका स्वरूप के बारे में, गठनपूर्ण परमाणु के रूप में समान है। अक्षय शक्ति के रूप में समान है, अक्षय बल के रूप में समान है और लक्ष्य के रूप में समान है। लक्ष्य, जीवन लक्ष्य जो है वो ऐसा पहचाना गया, सुख, शांति, संतोष, आनंद, यही जीवन चाहता है। और मानव अपेक्षा 4 होता है, उसी के साथ साथ तो समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व। जीवन का अध्ययन मानव ही कर पाता है, शरीर के साथ ही रहेगा। शरीर के साथ रह कर के जीवन का अध्ययन करेगा, जीवन जागृति को प्रमाणित करेगा। मानव परंपरा में ही प्रमाणित होगी और कोई परंपरा में ये प्रमाणित होने वाला नहीं है। यही मौलिक वरदान है मानव कुल के लिए। मानव कुल का मौलिक वरदान के ओर हम अभी तक पहुंच नहीं पाए। पहुंचने के लिए एक रास्ता को खोजते रहे। वो रास्ता इस प्रकार से मिलता है। इस ढंग से शरीर की रचना गर्भाशय में होते हुए जीवन की संपूर्ण जागृति को प्रकाशित करने योग्य रचना रहता है। ये मानव परंपरा में ही प्रमाणित होने की बात। मानव परंपरा में ही मानव पद में, देव मानव पद में, दिव्य मानव पद में प्रकाशित होकर अपने जीवन जागृति को व्यक्त कर देता है। ये कुल मिलाकर के मतलब। और मानव पद में क्या होता है, देव मानव पद में क्या होता है, बात आती है। इसके बारे में ये तालिकाएं बन चुकी हैं मानव व्यवहार दर्शन में और मनोविज्ञान शास्त्र में। ये सब चीज़ें काफ़ी विस्तृत रूप में बताई गई है। यहाँ एक संक्षेप रूप में ये बताया जा सकता है, बताए जा रहे हैं कि जैसा हमारा आशा, विचार, इच्छा, संकल्प, प्रामाणिकता आदि जो कार्य है, इसको एक व्यवस्थित ढंग से तालिका बनाने से यही बनता है। बल को हम स्थिति में देखते हैं और गति में शक्तियों को देख पाते हैं। जैसा आशा को गति में देखते हैं, आस्वादन को स्थिति में देखते हैं। आस्वादन आपके स्थिति में ही हो पाता है। आस्वादन आप करते ही हैं और मैं भी करता हूँ, ये स्थिति में होता ही है। आस्वादन के लिए चयन अब कहीं ना कहीं बाहर से ही होता है और उसको भी हम जानते हैं। तो बाहर से भीतर से मतलब क्या होता है? एक तो संबंध के आधार पर मूल्य आता है, मूल्यों को आस्वादन के आधार पर चयन होना एक विधि है। संवेदनाओं के आधार पर चयन होना दूसरा विधि है। संवेदनाओं के आधार पर जो चयन होती है उसको भ्रमित विधि देखा गया है और मूल्यों पर जो चयन होता है उसको जागृति विधि के रूप में पहचाना गया है। तो उसके बाद विचार आती है। विचारों में जो विश्लेषण करने की कार्यक्रम है वो मुद्दा इसे नज़रिया पर आधारित रहता है। मानव के पास नज़रिया के दो ही तरीका है। एक तरीका है प्रेरित लाभ, दूसरा तरीका है न्याय, धर्म, सत्य। इन 2 तरीके से जीवन जो है ना अपने को विश्लेषित करने के लिए कोशिश करता है और वो जब प्रेरित लाभ के साथ विश्लेषित करने जाता है, इंद्रिय सापेक्ष विधि से विश्लेषित करता है। जब कभी ये यदि न्याय, धर्म, सत्य के विश्लेषित करने जाता है, अनुभव के आधार पर विश्लेषित करता है।
ये इसका मूल पहचान यही है। जीवन ही अनुभव करता है, आत्मा ही अनुभव करता है, ये बात आगे आता है। तो इसके बाद आता है साक्षात्कार और चित्रण। चित्रण में स्मृतियाँ काम करते हैं, जो शब्दों का स्मृति होती है, रूप का भी स्मृति होती है, किंतु धर्म और स्वभाव का स्मृतियाँ नहीं होती है। और इसकी साक्षात्कार होना पड़ेगा। स्मृति से केवल स्वभाव धर्म को पहचाना नहीं जा सकता, शब्दों से पहचाना नहीं जा सकता। इसको शब्द के अर्थ में पहचाना जा सकता है। धर्म एक शब्द है, धर्म के अर्थ को हम पहचानते हैं, साक्षात्कार करते हैं। जैसा मनुष्य सुखधर्मी है, सुख शब्द में नहीं आता है, वो साक्षात्कार में आता है, अनुभव में आता है, चिंतन में आता है, बोध में आता है। ये हम संकल्प पूर्वक प्रवर्तित होकर प्रमाणित करते हैं। इस ढंग से चिंतन पूर्वक चित्रण जो होता है, न्याय धर्म सत्य के आधार पर ही चित्रण होना शुरू हो जाता है। माने हम जितने भी कार्यक्रमों को बनाएंगे वो सभी चित्रण न्याय धर्म को प्रमाणित करने के अर्थ में ही होता है। इतने में से क्या हो जाता है, और जो संवेदनाएँ रहते हैं मनुष्य में, वो संवेदनाएँ इनमें नियंत्रित हो जाते हैं। क्या होता है, सबसे बड़ी भारी भूमिका यही है। चिंतन पूर्वक जीने का प्रमाण यही है, संवेदनाएँ नियंत्रित हुआ या नहीं हुआ। उसको हर व्यक्ति जांचा करो, उसमें हर व्यक्ति को उतना ही अधिकार है जितना मुझको अधिकार है। वो आप अपने में जांच करके देखिए, यदि संवेदनाएँ नियंत्रित हुई है, न्याय धर्म सत्य के जो चौखट में ये नियत संवेदनाएँ अपने को स्थिर होना पाया, माने संवेदनाएँ नियंत्रित हो गए। यदि संवेदनाएँ न्याय धर्म सत्य की चौखट से बाहर भागने लगा, ये नियंत्रित नहीं है, ये बात को हम अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक अपने को जांचने की स्थली है। इसमें हम यदि इस कसौटी से हम उभर जाते हैं, स्वाभाविक रूप है न्याय धर्म सत्य का बोध होता ही है। ये अध्ययन क्रम में होने वाली प्रक्रियाएं हैं। इन क्रम में तो जैसा ही न्याय धर्म सत्य अपने आप में यदि हमको बोध हुआ, वो तुरंत ही संबंधों का बोध पहले से ही रहता है, चित्रण रहता ही है और साक्षात्कार रहता है। संबंधों में मूल्यों को निर्वाह करने में हम सक्षम हो जाते हैं। जो संबोधन तो हम पहले से अभी से कर रहे हैं, माई बाप सब करते रहते हैं, और किंतु वो आयु परिवेश परिस्थिति आवश्यकता ये सब को ध्यान में रख कर के ये बदलती चली जाती है। क्या चीज़, निर्वाह करने की बात। क्या निर्वाह करने की बात, विश्वास को निर्वाह करने की बात। एक समय में जैसा विश्वास निर्वाह हुआ, 2 से 12 ऐसा नहीं हो पाता है। कब तक? भ्रमित रहते तक। विश्वास सा लगता है, विश्वास हुआ नहीं रहता है। विश्वास होने के लिए हमको साक्षात्कार होना बहुत अनिवार्य है। हर संबंधों का जो स्वभाव धर्म है, ये हमको साक्षात्कार होने की आवश्यकता है। तो इन साक्षात्कार विधि से हम आगे चलते हैं। इसमें कसौटी की बात कह दी थी। तो जैसा ही हम संवेदनाओं को नियंत्रित पाते हैं, हमारा कसौटी ठीक है। हम अपने में स्थिर हुए, निश्चित हुए, निश्चिंत हुए, निश्चल भी हो गए। इसमें जो दोहरा व्यक्तित्व की संभावना मर जाता है, यही मृत्यु होती है। इसी स्थल में हर व्यक्ति इसको अनुभव करेगा। दोहरा व्यक्तित्व का मृत्यु स्थली यही है। जिस क्षण में, जिस मुहूर्त में हम अपने को ये जांच पाते हैं कि संज्ञानशीलता में संवेदनाएँ नियंत्रित हुआ, उसी क्षण में मृत्यु होती है। दोहरे व्यक्तित्व, दोहरे व्यक्तित्व ही है भ्रम का सबसे बड़ी भारी कवच। यही भ्रम और जागृति का निरक्षीर न्याय हो पाता है। इसका लक्ष्मण रेखा यहीं बन पाता है। सही गलती का लक्ष्मण रेखा यहीं बनता है। जागृति भ्रम का भी लक्ष्मण रेखा यहीं बनता है। इस बात को हम अच्छे तरह से पहचान सकते हैं। इस ढंग से जीवन वैभव कितना ज़बरदस्त है, इसको आप हम बोध कर सकते हैं। इस बोध के पश्चात
स्वाभाविक है, बोध को प्रमाणित करने के लिए हम तत्पर होते हैं, अनुभव होते ही है। अनुभव विधि से हम पूरा जीवन अभिभूत होता है। अभिभूत होने का मतलब अनुभव के रूप में सभी प्रक्रियाएं होने लगता है, अनुभव के तारतम्य में ही सभी प्रक्रियाएं होने लगता है। अनुभव आत्मा में होता है, आत्मा में अनुभव किया हुआ बुद्धि में बोध और संकल्प में आता ही है। पुनः अनुभव वही बोध और संकल्प चिंतन और चित्रण में आता ही है। वही चिंतन और चित्रण पुनः तुलन और विश्लेषण में आता है। वही तुलन और विश्लेषण आस्वादन और चयन में आता है। तो जागृतिपूर्वक क्या आस्वादन होता है? मूल्यों का आस्वादन होता है। और भ्रमपूर्वक क्या आस्वादन होता है? तो संवेदनाओं का आस्वादन होती है। इतनी ही बात। अब आदमी स्वयं ये तय करें कि संवेदनाओं का आस्वादन करना है, मूल्यों का आस्वादन करना है। इस ढंग से ये अध्ययन की गरिमा है। इसमें महिमा भी इसी प्रकार आता है। इस ढंग से जीवन स्वयं में जागृत होने वाली बात, जागृति का प्रकाशन में मानव परंपरा आश्वस्त होने की बात, फलस्वरूप हम परिवार में सुख समृद्धि, समाज में सुख समृद्धि और विश्वास, वर्तमान में विश्वास और व्यवस्था में हम सुख समृद्धि, विश्वास और क्या कहते हैं सह अस्तित्व को प्रमाणित कर लेते हैं। ये छोटा सा एक प्रस्ताव, इस पर हर व्यक्ति अपने को शोध कर सकता है और परीक्षण कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है, सोच सकता है और निर्धारित कर सकता है। इसमें हर व्यक्ति स्वतंत्र है। स्वत्व क्या होगी? स्वतंत्रता होगा तो स्वत्व क्या होगी? जागृति ही होगी, समझदारी ही होगी, प्रमाण ही होगी, प्रामाणिकता ही होगी। यह स्वत्व है। तो इस ढंग से जागृति मानव का स्वत्व है। स्वतंत्रता इसको अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है और समझाने के लिए, अभिव्यक्त होने के लिए स्वतंत्र है। इन दोनों विधि है। इस दोनों विधि को ऐसा हम भाषा प्रयोग किया है, अनुभव मूलक विधि, अनुभवगामी विधि। अनुभव मूलक विधि से हम प्रमाणित होते हैं और अनुभवगामी विधि से हम प्रमाणों को, दोषों को बोध कराते हैं। अभी जो मैं कर रहा हूँ ये अनुभव मूलक विधि से आपको बोध कराने की इच्छा से हमारे अभिव्यक्तियाँ हैं। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। अभी आप हम इस बात पर यकीन करने योग्य स्थली में पहुँचे। जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव होता है। यही मानव संवेदन विधि से जब सभी कार्यकलापों को योजित करता है, भ्रमित आदमी कहलाता है। उसके मूल में शरीर को जीवन मानना ही मूल मुद्दा रहता है। दूसरा, जागृत मानव यही स्पष्ट किया गया कि हम अपने चिंतन विधि से जागृति को पहचान लेते हैं। क्या जागृति को पहचाना भाई? जीवन क्रियाओं को पहचाना पहला जागृति है। अस्तित्व सहज नियति को पहचानना जागृति दूसरा पक्ष है। इन दोनों का योगफल में हर मोड़ मुद्दे में समाधानित होना जागृति का तीसरा पक्ष है। और ये तीनों होने के पश्चात चौथे पक्ष है, हर कार्य व्यवहार में हम न्याय को प्रमाणित कर देना। ये चौथा पक्ष है। इस ढंग से हमको प्रमाणित करने की चार पक्ष आता है। इसमें से एक चिंतन पक्ष की बारे में बात बताई थी। जब हम संवेदनशीलता, संज्ञानशीलता के मुद्दे को साक्षात्कार करते हैं, संवेदनशीलता प्रभावित होने के बाद संवेदनशीलताएं नियंत्रित होते हैं। ये बात यदि हमको पूरा का पूरा स्वीकृति होती है, ये तो स्वीकृति तो सबको होता है, भ्रमित आदमी को भी स्वीकृत होता है, किंतु उसमें स्वीकृति के बाद निष्ठा पैदा हो जाए, उसके लिए साक्षात्कार आवश्यकता है। साक्षात्कार तो चिंतन में ही होता है। ये चिंतन में हम अपने को नियंत्रित पा लिया, हमारा व्यवहार में हम नियंत्रित होना प्रमाणित हो जाता है। चिंतन में हम समाधानित होना पा गया, व्यवहार में हम समाधानित होता पाते ही हैं। चिंतन में हम न्यायिक होना पा गए और व्यवहार में हम न्यायिक होना पा ही लेते हैं। ये हमने शतशः इसको देखा है। एक भी भाग की कमी नहीं है। संपूर्ण भागों में जांचने के बावजूद भी हम यही चीज़ पाते हैं। इसको पाने के बाद ये पता लगता है मानव कितना बड़ा है
अभी तक हमारा जो एक प्रकार से मैंने एक बचपना किए हैं, आदमी को यंत्र में बैठने के लिए अथवा किताब में बैठ के देखने के लिए कोशिश किया, ये कितने बचपने की बात है कि सबको मूल्यांकित होना बन जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घाट है ये। इस घाट को पार करना मनुष्य ही करता है। जीव जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा ये कोई नहीं करते हैं। तो हम मनुष्य को गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली के साथ जोड़ करके ही हम भाषा सिखाते हैं, कार्य प्रणाली को सिखाते हैं, नीति शतक को सुनाते हैं। हम कितने अच्छे आदमी हैं, भद्दे आदमी हैं, आप ही मूल्यांकन कर लो। ठीक है, तो इसमें यहीं से शुरू होता है। हमारा सारे वैशाखी इससे छूट जाता है, सारे भ्रम टूट जाते हैं, सारे का अतिवाद, सारे अतिवाद माने ध्वस्त हो जाते हैं, और उसके बाद स्वच्छंद मानव के रूप में हम जीना बन जाता है। उसका स्वयं प्रमाण मैं स्वयं हूँ। ऐसे आप भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, समग्र व्यक्ति प्रमाण बन सकते हैं। यही हमारा सोचना है, समझना है। सर्वशुभ की संभावना को हमने जो परिकल्पना में देखा और संभावना में देखा, योजना में देखा, कार्य योजना में देखा, इसी को देखा है। इस विधि से हम आ गए। दर्शन की बात आ गई। दर्शन का मतलब ही होता है समझना। समझने का मूल मुद्दा चिंतन ही है। चिंतन ही समझने का मूल पहला सीढ़ी है। दूसरा सीढ़ी क्या है? माने स्वीकार हो जाना, माने बोध हो जाना। तीसरा सीढ़ी क्या है? अनुभव हो जाना, माने तृप्त हो जाना। जिसको हम साक्षात्कार किया, बोध किया, उससे हमको तृप्ति मिल जाना, इसका नाम है अनुभव। ठीक है, बोध का साक्षात्कार और बोध का तृप्ति बिंदु आ जाता है। उसी स्थिति में आती है कर्म स्वतंत्रता, कल्पनाशीलता की तृप्ति बिंदु। उसी मुहूर्त में आता है कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु। और इसमें कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु कर्म स्वतंत्रता में होना कैसा होता है? वो तुरंत उसका ध्रुवीकरण हो जाता है। तो उसी के साथ साथ और कर्म करते समय में स्वतंत्र, फल भोगते समय में परतंत्र वाला जो बात रहती है, वो उसका निराकरण हो जाता है। कर्म करते समय में भी स्वतंत्र हो जाते हैं, फल भोगते समय में भी स्वतंत्र हो जाते हैं। वो कैसा आता है? उसका एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण। भ्रमपूर्वक किया हुआ किसी भी कर्म फल का परिणाम है, वो लोग अब बांटने में कोई लेता नहीं। भ्रमपूर्वक किया हुआ कर्म फल है, उसको संसार में बांटने जाते हैं हम, वो कोई लेता नहीं है। तो जागृतिपूर्वक किया हुआ कर्म फलों को हर व्यक्ति घर में, घाट में, दरवाजे में और रास्ते में हर व्यक्ति जोकने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। इस ढंग से जो हम जागृतिपूर्ण विधि से कर्मों को करते हैं, उसका फल को हम कितने भी बांट सकते हैं और भी कर्म कर सकते हैं ऐसे, और बांट सकते हैं। इस ढंग से हम धनी होने की सिद्धांत बनता है। इसी आधार पर हम अपने आवश्यकता से जो अधिक उत्पादन करने वाले कार्य प्रणाली आती है, और हमारा आवश्यकता कम होना और संभावनाएं अधिक होना, ये भी सिद्धांत इसी के साथ जुड़ती है। इस ढंग से सब शास्त्र से और विचार से जुड़ने वाली स्थली जागृति ही है। नहीं तो बाकी सब भ्रमपूर्वक शरीर से ही जुड़ा रहता है। आप कुछ भी करो, आप कुछ भी प्रक्रिया करो, वैज्ञानिक प्रक्रिया, किंतु शरीर से ही, संवेदनाओं से ही जुड़ा रहेगा। इन शरीर संवेदनाओं से जुड़ा हुआ जितने भी कार्य प्रणाली है, कहीं ना कहीं कुंठित होता है, कहीं ना कहीं काला दीवार में खड़ा होता है, कहीं ना कहीं पुनः जितना हम अच्छा मान करके चले थे उससे बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाती है। हम स्वयं क्या किया उसको शोध करने के लिए और आवश्यकता बनी जाती है। इसी क्रम में हम सब खड़े ही हैं, ज्ञानी, अज्ञानी, ज्ञान ना, और जो सभी विज्ञानी, सभी का सभी कोई ना कोई इसी कड़ियों में हम समाये हैं। ऐसा मेरा देखने की तरीका है। तो इस ढंग से दर्शन का मतलब होता है समझदारी की मुद्दा। समझदारी की मुद्दा में तीन मुद्दा बनती है।
एक तो हम जीवन को समझे रहते हैं, दूसरा जो है अस्तित्व को सहअस्तित्व रूप में समझे रहते हैं, तीसरा तो इन दोनों का योगफल में हमारा आचरण मानवतापूर्ण आचरण होना बन जाता है। अब मानवतापूर्ण आचरण होना एक सहज क्रिया होने से मनुष्य परिवार में भी सुखी, मानव पर समाज में भी सुखी, मानव राज्य में भी सुखी, व्यवस्था में भी सुखी, पढ़ाई में सुखी, पढ़ाने में सुखी, सभी अवस्थाओं में सुखी। उसी के साथ और परिवार के हर व्यक्ति के साथ, बड़ों के साथ सुखी, बच्चों के साथ सुखी, वृद्धों के साथ सुखी, साथियों के साथ सुखी, सब संबंधियों के साथ सुखी, सब के साथ हम सुखी रहना बनता है। फलस्वरूप हम सुखी करना बन जाता है। इसका एक ही लाइन है, वो है जिसके पास जो पूंजी रहती है, जिसके पास जो चीज़ रहता है उसी को वह आवंटित करता है। तो मनुष्य के पास सुख का क्षण ही होता है और परेशानी का क्षण ही होता है। परेशानी के क्षण में आदमी परेशानी को बांटता ही बांटता और सुखी क्षणों में सुख को बांटता ही बांटता। इसी को मैंने अनुभव किया है, मैं समझता हूँ आप भी अनुभव करेंगे और सुखी होंगे। ये कुल मिलाकर के जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में होने वाली प्रक्रियाएं में से ये आ गए। और उसके बाद आता है जो शरीर के साथ जो जीवन का जो कार्यकलाप है, उसमें भ्रम और जागृति की दो बात पूरा हुआ। इस ढंग से हम इस ठोर में आ गए कि जागृति पूर्वक हम सुखी होते हैं और भ्रम पूर्वक दुखी होते रहते हैं। ये इस प्रकार से आई महाराज। अब जागृति यदि हमारा वर होता है, उसके लिए हम जी जान लड़ाएंगे ही और उसमें हम जिएंगे ही। जिनको ये ज़रूरत पड़ता है वो अपने निष्ठा को प्रमाणित करेगा ही, जिनको ज़रूरत नहीं है नहीं करेगा, क्या आपत्ति हो। अब कैसे इसको कहा तो यह शरीर यात्रा तो बारंबार बनती रहती है। ये शरीर यात्रा में कोई नहीं माना, आगे शरीर यात्रा में अनुकूल परिस्थितियां बनाई रहता है, वो जो जागृत होने की संभावना बनाई रहता है। इस ढंग से मेरा अंतिम उद्गार है, इस ढंग से बन गई। जय 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 हो, मंगल हो, कल्याण। अभी हम जागृति के संबंध में विश्वास करने के मुद्दे पर कुछ समझने की कोशिश किए, समझाने की कोशिश किए। ये सफल होने के विश्वास में आगे की कड़ी। दर्शन, ऐसे दर्शन के मुद्दे पर आपको ये स्मरण दिलाया है केवल सूचना के रूप में। व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन, अनुभव दर्शन, 4 अध्याय में पूरा मध्यस्थ दर्शन को प्रस्तुत किया है। ये बात की सूचना पहले भी हुई है। और इसमें से हमारे साथ में जो मित्र बैठे हैं, इनका जिज्ञासा है ये अनुभव दर्शन पर कुछ प्रकाश डालें, ऐसा आप कह रहे हैं। क्योंकि अभी तक अपन अनुभव के ही डंका बजा रहे हैं और ये भी हम कहना चाहेंगे अनुभव पूर्वक ही हम जो ठोस ढंग से हम अपने बात को प्रस्तुत करना बनता है। उसके पहले अनुभव विहीन विधि से हम प्रस्तुत तो होते हैं, किंतु वो ठोस पर ना आता है। नहीं तो हमको ये कहना पड़ता है किताब में लिखा है तो ठीक है ना, यंत्र ऐसा बताता है और मौसम का यंत्र ऐसा बनाता है, ये बनाता है, ये बनाता है। हम दूसरा कोई ना कोई संदर्भ को बता करके ही अपने सारा भाषाओं को प्रयोजित करना बनता है। नहीं तो हमारा पिताजी ऐसा कहे थे, हमारे बड़े लोग ऐसा कहे थे, हम लैबोरेटरी में ऐसा देखा, यही बताया। आप क्या किए आप बताना बनता नहीं। ये मुख्य मुद्दा यहाँ से है। ये अनुभव दर्शन में ये मुख्य मुद्दा के ऊपर काफ़ी हस्तक्षेप किया है। अनुभव मूलक विधि से हम स्वयं जिम्मेवार होना बन जाती है। मैंने अनुभव किया है, ये उद्गार आता है। अनुभव के बाद अस्तित्व की नियम, अस्तित्व की नियति, अस्तित्व की प्रक्रिया, अस्तित्व में होने वाले विकास, अस्तित्व में होने वाले विकास क्रम और अस्तित्व में होने वाले जागृति क्रम जागृति, इन सभी के साथ जुड़ करके हम कहते हैं हम अनुभव किया है।
इसमें कोई एक बात को कहते नहीं है कि हम एक भाग को अध्ययन किया, ये समग्रता को अध्ययन किया। समग्रता में कितना सुगम है वो बात आपको बताना चाहते हैं। तो व्यापक वस्तु में एक एक वस्तु होने की अवधारणा आप में जब आ जाता है, एक एक वस्तु में से मनुष्य भी एक एक वस्तु में से एक है। उसमें से मनुष्य में जो विशेषता है वो यही है, जीवन और शरीर का संयुक्त रूप। जीवन कुल मिलाकर के अनुभव करने वाले वस्तु है, ये आपको अनुभव माने आपके स्वीकृति में आ जाता है। अनुभव करने के लिए जब एकमात्र जीवन है, जीवन में ही हम अनुभव करना है अस्तित्व को सहअस्तित्व रूप में, जीवन को जागृति के रूप में। दोनों चीज़ को हम अनुभव ही करना है। इसको दूसरा कोई मिशन बता नहीं पाता है, ना कोई दूसरा कोई विधि है, ना किताब बता पाता है। हर व्यक्ति ही अनुभव का जिम्मेवार है। अनुभव करने में कोई मिशन को, कोई माध्यम को हम यदि कहें ये ठीक है, वो होने वाला नहीं है। मनुष्य ही अनुभव करेगा, मनुष्य ही जिम्मेवार होगा। मनुष्य ही जिम्मेवार होने के आधार पर समझदारी के कसौटी में जिम्मेवारी को निरंतर जांचेगा। क्या जिम्मेवारी के बारे में? व्यवस्था में जीना जिम्मेवारी है। समझदारी पूर्वक हम जीते हैं, व्यवस्था में जीना ही बनता है, दूसरा कुछ बनते ही नहीं। ये व्यवस्था को ही हम नियति कहते हैं। समग्र व्यवस्था को हम नाम दिया है नियति। नियति ही समग्र व्यवस्था है। इन समग्र व्यवस्था में हम भागीदारी होने के लिए हम समझदार होते हैं। फलस्वरूप व्यवस्था में भागीदारी करते हुए हम प्रमाणित हो जाते हैं। यही अनुभव का दृष्ट फल है, माने जीता जागता फल यही है। इन फल को प्रयोग करने के लिए हर आदमी अपने में प्रमाणित होना, अनुभूत होना, किसमें? सहअस्तित्व में अनुभव करना, अनुभव किए रहना, एक आवश्यक ही मुद्दा है। जब कोई भी अनुभव होगा सहअस्तित्व में ही अनुभव होगा, दूसरी जगह में अनुभव नहीं होता है। इसके पहले एक अवश्य में आदर्शवादी विधि से एकांत में अनुभव होता है, ये बात को सूचना में दी थी और उसको समाधि स्थली बताए गए। उसको हम देखे गए, अच्छे भले प्रकार से देखा। उसमें ये निकलता नहीं है मैं अनुभव किया हूँ, ये हम घोषणा नहीं कर सकते। हम चुप हो जाते हैं। चुप होने की बात वहाँ बनता है। ना हम समझदार हों ये भी हम बता नहीं पाते, ना समझ हो इसको हम घोषणा नहीं कर पाते। इस प्रकार की स्थिति में हम आ जाते हैं। इसको भले प्रकार से देख लिया गया है। अभी हम आपको जो कह रहे हैं ये भी देखा है। तो सहअस्तित्व में अनुभव होने की स्थिति में हम सहअस्तित्व को समझा हों ये समझ में आता है। जीवन को हम जीवन के रूप में यदि हम पूरा का पूरा अध्ययन कर पाए हैं और उसको अनुभव कर लिए हैं, प्रमाणित करने के लिए योग्य हो पाए हैं, उस स्थिति में हम जीवन का अनुभव मुझ में हो गई है, इसको भी हम घोषणा कर सकते हैं। जीवन का अनुभव होने के आधार पर हम न्याय धर्म सत्य को प्रमाणित करना बन जाता है और अस्तित्व में अनुभव होने के आधार पर समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना बन जाता है। शायद है सभी प्रयत्न का जो अभिप्सा, आवश्यकता और जागृति का पहचान ये इतने में ही होता है। इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं। इससे कम में आदमी प्रमाणित नहीं हो पाएगा। इससे कम में भी प्रमाणित होना संभव नहीं है। इससे ज़्यादा कुछ प्रमाणित होने की आवश्यकता बनते ही नहीं। समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने की बात, जीवन को हम न्याय धर्म सत्य के रूप में प्रमाणित करने की स्थिति में हम आ जाते हैं। यही ज्ञानावस्था की एक बहुत बड़ी भारी उपलब्धि, प्रमाण और परंपरा के रूप में प्रमाणित होने की संभावना, ये सब एक साथ उदय होता है। किस आधार पर उदय होता है इसके पहले बताया था। चिंतन में हम सही गलती का, जागृति और भ्रम का हम लक्ष्मण रेखा को देख लेते हैं। इस पर भ्रम है, इस पर जागृति है, इस ढंग से आने लगता है। उसी प्रकार न्याय इस पर है और इस पर में अन्याय है। इसी प्रकार समाधान इस पर है, उस पर में समस्या है। इसी प्रकार असत्य इस पर है, इस पर में सत्य है। इस बात की साक्षात्कार हमको हुआ रहता है। यही साक्षात्कार की महिमा है।
इन महिमा के आधार पर हम कुछ भी योजना बनाते हैं, हम प्रमाणित होने के अर्थ में ही बना पाते हैं। इसी को प्रमाणित करने के अर्थ में ही योजना होती है। चाहे कुछ भी कर लो, कोई यंत्र बना लो, कोई भी माने इमारत बना लो, तो अंततोगत्वा मनुष्य की जहाँ तक मूल्यांकन है, प्रमाणित होने के मुद्दे पर ही आके टिकती है, प्रमाणित होना बन जाता है। इसीलिए मनुष्य को अनुभव मूलक विधि से जीना आवश्यक है और अनुभव मूलक विधि से, अनुभवगामी पद्धति विधि से अध्ययन कराना भी आवश्यक है। दोनों एक साथ ही आता है। जो हम अनुभव किए रहते हैं, प्रमाणित हुए रहते हैं, अनुभवगामी विधि से हम अध्ययन के लिए अपना योजना बनाते ही हैं। इस ढंग से अनुभव दर्शन में इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश किया है, जीवन एक ऐसी अमूल्य वस्तु है, प्रकृति नियति सहज उपलब्धि है, जो इसमें कोई भी ना तो किसी का हस्तक्षेप है, ना तो कोई व्यापक वस्तु इसको बनाना बिगाड़ने में नहीं लगा है, या एक एक वस्तु दूसरे के साथ जीवन को बनाने में बिगाड़ने में कुछ भी हस्तक्षेप करने में नहीं है। माने ये जीवन को हर एक जीवन के स्वरूप में होने के लिए और जीवन के स्वरूप में प्रमाणित होने के लिए, जीवन के स्वरूप में निरंतर रहने के लिए ये निरंतर सहायक हुए, इस बात को स्पष्ट करता है। ये इस ढंग से बनता है। ठीक इस विधि से हम एक अच्छी अपने मूल्य को समझने का एक स्रोत बनता है। किस विधि से? अनुभव विधि से। अनुभव विधि से हम यदि अपने मूल्य को पहचान लेते हैं, वो नित्य निरंतर एक प्रमाणित होने का एक प्रवाह बन जाता है। इस ढंग से मैंने अनुभव किया है। तो अनुभवात्मक अध्यात्मवाद में यही है, सत्ता में मैं अनुभूत होता हूँ, सत्ता में समग्रता को अनुभव करता हूँ, सत्ता में हम समग्रता के साथ व्यवस्था का अनुभव करता हूँ। यही अनुभवात्मक अध्यात्मवाद में आता है। क्योंकि पहले भी आपको ये बताया था कि पूर्वजों ने एक भाषा दिए थे अध्यात्म को व्यापक। उस व्यापक को हमने हर एक परस्परता के बीच में प्रमाणित करने की विधि दिया है, और इस विधि से व्यापक वस्तु सबको बोध होने की बात आ गई। बच्चे 5वीं पढ़ने वाले बच्चे भी व्यापक वस्तु को पहले बोध करते हैं, उसके बाद एक एक वस्तु को पूरा बोध करना बनता है। एक एक वस्तु को बोध करने के लिए रूप स्वरूप गुण स्वभाव धर्म इन चारों को बोध करना पड़ता है। केवल व्यापक वस्तु में और सर्वत्र विद्यमानता और पारदर्शिता पारगामिता को बोध करने की आवश्यकता बनती है। इसको हम अध्ययन करा के देखा है, लोगों को बोध होता है, ये प्रमाणित हुई तथ्य है। इसके आधार पर सबको ये बोध होगा, इस आधार पर हम शुरुआत की है। इस ढंग से अनुभवात्मक अध्यात्मवाद अपने में सार्थकता को मनुष्य की जागृति के स्वरूप में सत्यापित करता है। जय हो, मंगल हो, कल्याण। बाबा जी, अनुभव दर्शन और अध्यात्मवाद में आपस में क्या भेद है? बता रहे हैं ना। एक प्रश्न है इस बारे में, आपने अनुभव दर्शन की बात कही, कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन, इसका थोड़ा संक्षेप में कुछ जानकारी देना चाहिए। हाँ, बढ़िया, ये ठीक है। ये एक अनुभव दर्शन परम, व्यवहार दर्शन न्याय, ठीक है। और जो धर्म सहज विधि से जीने के लिए अभ्यास दर्शन और कर्म दर्शन, ये दोनों नियोजित होते हैं। इस ढंग से इन चारों अध्यायों का अंतर संबंध जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर के न्याय धर्म सत्यपूर्वक जीना ही है, इसको प्रमाणित करना ही है, जागृति को प्रमाणित करना ही है। जागृति स्वयं में वो क्या सहअस्तित्व रूप में ही है। जागृति एकांत रूप में कोई जागृति नहीं है। जागृति का प्रमाण होता ही नहीं बताया, एकांत का अंतिम बिंदु समाधि बताया। उसमें हम अच्छे हैं बुरे हैं इसको हम घोषित नहीं कर सकते। हम समझा हो नहीं समझा हो इसको हमने घोषणा नहीं कर पाते रहे। इसको हम अच्छी तरह से देखा है। इसके बाद कोई शंका तो होना बेकार है। यदि शंका करना है तो आप समाधि के स्थिति को प्राप्त करिए, उसके बाद आप घोषणा करिए। ये बात ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो इसमें समय को व्यर्थ करना बेकार है और समझदार होना सही घाट है। समझदारी में प्रमाणित होने की प्रवृत्ति है और समाधि में कोई प्रमाणित होने की प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति शून्य है।
उसका अर्थ है बताया है। तो योगश चित्तवृत्ति निरोध है, चित्तवृत्तियाँ भले प्रकार से माने चुप हो जाए, इसी को निरोध कहते हैं। वो निरोध होना होता है। निरोध होने के बाद हम प्रमाणित करने की आवश्यकता है ही नहीं है। यही एकांतवाद का बहुत बड़ी भारी तोप मानते रहे। एकांत में कोई चीज़ प्रमाण होता नहीं। ठीक है। ये दूसरा भाग, एकांत नाम की कोई घाट नहीं है। ठीक है। ये दोनों नहीं होने के आधार पर इसकी जो हम व्यर्थिकी प्रयास करना बन जाता है। और यदि कोई किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा तो हम तो कुछ नहीं कहेंगे, किंतु इसमें सार्थकता तो कुछ नहीं। इसको छू छू के देख लिया गया और देख देख करके समझा गया और जी करने के प्रयत्न में हम सोच करके पहचाने गए। ये सभी होने के बाद ये उद्गार है जो समाधि में हम एकांतवाद कहते हैं। एकांतवाद का अंतिम छोर बताए थे। एकांत नाम की कोई चीज़ का प्रमाण होता नहीं है, हम उसका साक्षी हो नहीं पाते हैं। ये कुल मिलाकर के मतलब है। तो अध्यात्मवाद के अनुभवात्मक अध्यात्मवाद नाम इसीलिए रखा, एकांतवाद में अनुभव है कहते रहे, हम कहते हैं सहअस्तित्व में ही अनुभव। इसको हम इंगित कराया है। क्या अंतर है? मौलिक अंतर। व्यापक वस्तु को अध्यात्म नाम दिया है, इसमें दो राय नहीं है। तो आधारम आत्मानाम यत्र सा तत्र अध्यात्म। अध्यात्म का यदि हम परिभाषा करते हैं, सभी आत्मा का आधार हो। उसमें हम पदार्थात्मा, प्राणात्मा, जीवात्मा और ज्ञानात्मा के रूप में प्रतिपादित किया है। आत्मा को हम मध्यांश को बताया है, परमाणु के मध्यांश को आत्मा बताया है। आत्मा जो है मध्यस्थ क्रिया करता है, इस कारण से आत्मा बताया है। सम विषम का जो बाधा मध्यस्थ क्रिया पर होता नहीं है, इसीलिए आत्मा बताया है। और मध्यस्थ क्रिया के अनुसार यदि आश्रित क्रियाएं अर्थात बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन काम करने लग जाते हैं, इसको हम जागृति कह रहे हैं। इस ढंग से होता भी है, मैं स्वयं उसका प्रमाण हूँ। इस ढंग से ये अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का प्रस्तुति हुई। तो इसकी सार्थकता को हर व्यक्ति अपने में समझदारी के उपरांत प्रमाणित करने की पद्धति से आप देखिए, इसके मूल में अध्ययन नाम की चीज़ आती है। अध्ययन का मतलब क्या है भाई? अब जब कुल मिलाकर के अध्ययन वो चीज़ है स्मरण पूर्वक और जो अनुभव के साक्षी में, अनुभव की रोशनी में, अनुभव के अर्थ में जो स्वीकृतियाँ होते हैं, इसका नाम है अध्ययन। हरिहर हरिहर का मतलब किसी भी वस्तु का स्थिति और गति से है। ये देखा गया है अस्तित्व में हर वस्तु अपना स्थिति गति में ही होना पाया जाता है। इसलिए होने का स्मरण करते हुए हर कार्य को हम शुरू करते हैं और होने के अर्थ में ही हमारा पूरा प्रस्तुतियाँ हैं। अभी शरीर होने के बारे में बात शुरुआत करने के लिए शुरू है। शरीर का पहले भी ये बात का एक सूत्र रूप में कहा गया है कि शरीर का संरचना गर्भाशय में होती है। उसको शिशुकालीन शरीर हम मानते हैं। गर्भाशय में जितना शरीर रचना जितना लंबा चौड़ा हो पाता है, उसको शिशु हम नाम दिया है। तो ऐसे संरचना के मूल में डिम्ब कोशा के डिम्ब सूत्र और शुक्र कोशा के शुक्र सूत्र, ये दोनों के संयोगवश भ्रूण बनता है और भ्रूण बनने के उपरांत वो शिशु रचना हो पाता है। ये छोटा सा काम ये प्रकृति सहज विधि से आदिकाल से होते ही आई। तो इसके बारे में काफ़ी लोगों ने सोचा समझा। वो कृत्रिमता के मनुष्य अपने ढंग से अपने प्रयत्नों से इन सब प्रक्रियाओं को साध्य करने के लिए सोचा। अंततोगत्वा प्राणकोशा नहीं बना। अभी प्राणकोशा के बिना अभी ये सोच रहे हैं
चमड़े से, पैर से, हाथ से चमड़े निकाल करके और जो सूत्रों को निकाल कर उसको फलित बनाकर, है ना, पुष्ट बना करके उसको गर्भाशय या गर्भाशय से के सदृश परिस्थिति में रखकर शिशुओं को तैयार करने के लिए हम सोच रहे हैं। और वो एक भाग है। उसी के साथ ये भी जुड़ा रहता है कि एक तरफ ये भी हो हल्ला हम करते हैं, ये धरती पर जनसंख्या बढ़ गई, एक तरफ ये भी करते हैं, एक तरफ ये भी हल्ला, एक तरफ ऐसा प्रयत्न, एक आदमी को करोड़ों में हम बना लेंगे, एक ये हल्ला, और पैसा भर चाहिए, काम इतना ही है। ऐसा अभी की स्थितियां बन रही है। इसमें बुद्धिमत्ता क्या है उसको सोचने पर पता लगता है इस प्रकार के प्रयास की सर्वथा जरूरत नहीं है। तो अभी जो जितना जनसंख्या धरती पर है उसी में से जो जितना सिर का दर्द है, वो सिर का दर्द वो अपने मनुष्य जो है, मनुष्य जाति सहने से अधिक हो चुकी है। और उसका भी परिणाम के बारे में भी लोग वक्त सोच रहे हैं कि भाई आ गया, ऐसा हो जाएगा, तैसा हो जाएगा, सब मर जाएंगे, ये सभी बात आ ही रही है। तो इन सब स्थितियों को देख कर के तो लगता ही यही है कि इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा जो मनुष्य की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रवृत्ति इसको वैज्ञानिक विधि से अथवा प्रक्रिया से हम प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता हमको दिखता नहीं। व्यापारिक विधि से जो दिखता होगा, ठीक है। व्यापार में तो सभी बात को पैसे में भजाना चाहते हैं और वो बात को ऐसे सुना जाता है। तो एक ये पत्रिकाओं में ये निकलती है, एक हल्दी बिल्कुल गाठ नागपुरी, ठीक है ना, कुछ नाम देते हैं और उसको 1500 रुपया कुछ भी एक पैसा लिखे रहते हैं। हल्दी पीसी हुई वो 1200 रुपये लिखे रहते हैं। आप ही सोच लो, इसको हर दिन छापा जाता है, उसको सरकार सुनता है, उसको वैध मानता है, उसके बाद सरकार क्या है आप ही सोच लो। ये हर दिन की रोजमर्रे की बात है, ये भी नहीं है कि एक ही दिन छपता है, हर दिन छपता है ये पेपरों में। इस प्रकार की चीज़ें हम देखते हैं तो पता लगता है व्यापार के लिए हाँ शायद है आदमी निछावर हो गया है, और व्यापार नहीं तो आदमी को चगुल करके खा ले रहा है, दो में से एक हो गया है। तो उसको जांचने की बात, व्यापार विधि से जो आवश्यकता होगा हम नहीं जानते, किंतु इसकी अस्तित्व में मानव परंपरा के लिए इस प्रकार की प्रयत्न की जरूरत नहीं, इतना भर हमको समझ में आता है। इसके बाद आता है जो शरीर संरचना जब गर्भाशय में तैयार होता है, 5 मास जब होता है तब तक मेधस रचना पूरा हो जाता है। मेधस रचना के बाद ही कोई ना कोई जीवन शरीर को चलाने के लिए प्रयत्न करता है। इसका संकेत कैसा मिलता है? तो गर्भाशय में शिशु अपने आप में घूमने लग जाता है, हरकत शुरू करता है। इसको हर एक माँ बनने वाले महिला इसको पहचानते हैं। वही बच्चे का सिरोभाग दाहिने तरफ यदि रहता है, अंत में वो लड़का के रूप में ही आता हुआ बाएं तरफ रहने पर लड़की के रूप में आता हुआ देखने को मिलता है। इसको सर्वाधिक देखा गया है, सर्वाधिक ऐसे ही प्रमाणित होता है। इस ढंग से ये इसको गर्भतंत्र में होने वाली प्रक्रिया, भ्रूण से शिशु, शिशु के बाद जो है ना जीवन और शरीर का संयोग, जीवन शरीर के बाद शिशु का पूरा आकार प्रकार स्वरूप, और उसके बाद जो शिशु काल के शिशु जब गर्भाशय से बाहर होने के उपरांत वो कितना लंबा चौड़ा नस्ल रंग होना है उसका पूरा प्रत्येक प्रमाणीकरण, उसके ये कुल मिला के शरीर तंत्र का मतलब बनता है। शरीर रचना में जो कुछ भी तंत्र बने रहते हैं वो मेधस तंत्र बने ही रहते हैं। मेधस तंत्र के आधार पर ही जीवन कार्य करता है, सारे संज्ञानशील प्रक्रियाओं को संपन्न करता है, ज्ञानवाही तंत्रों को तंत्रित करता है, वो संवेदनाएं पूरा काम करते हैं, संज्ञानशीलता प्रमाणित करता है। इस ढंग से तो जीवन और शरीर का संयोग में
ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रमाण मिलता है संज्ञानशील कार्यकलापों में जीवन और शरीर का संयुक्त रूप होना प्रमाणित होता है। मुख्य बात यहाँ से है। ये इस संज्ञानशीलता को पहचानने के बाद ये बहुत अच्छे ढंग से प्रमाणित हो जाती है। केवल संवेदनशीलता की विधि से इस बात को पहचानना बहुत कठिन है, क्योंकि वंशानुषंगी विधि से जीवों में भी संवेदनशीलताएं व्यक्त हुए हैं। ये मनुष्य को भ्रम में डालता है। भ्रम में डालने के आधार पर जो घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली में भी संवेदनाएं होते हैं, तो मनुष्य में भी संवेदनाएं होते हैं, ऐसा जोड़ लेते हैं। ऐसे ही जोड़ करके मनुष्य को जीव संज्ञा में हमको बताते आए हैं, जबकि जीव संज्ञा में मनुष्य नहीं होता है, ज्ञान संज्ञा में होता है। जब कभी हम ज्ञानावस्था की इकाई होने के कारण हम अपने कार्यकलापों को संज्ञानशील विधि से संपन्न करना शुरू करते हैं, उसके तुरंत बाद ही जीवन और शरीर का संयुक्त कार्यकलाप होने का जो प्रक्रिया है वो अपने में प्रमाणित होना शुरू करता है। ये इसको अपन पूरा देखा जा सकता है। एक प्रश्न है, आपने शरीर रचना के संदर्भ में बात कही, 52 से 57 दिन के बीच में क्या सेक्स का निर्धारण होता है, लिंग का निर्धारण कब होता है बच्चे में? हाँ। और दूसरा प्रश्न ये था कि जीवावस्था और प्राणव और मानव शरीर, इनके बीच में जो गर्भ यानी जब शिशु की रचना होती है उसमें क्या फर्क आता है? हाँ, ठीक है, बढ़िया है। तो अभी प्रश्न ये है, जो एक गर्भ में शिशु संरचना के पूर्व भाग में, माने आदि भाग में भ्रूण नाम की एक अवस्था होता है। भ्रूणावस्था तब तक हम मानते हैं 27 दिन तक भ्रूणावस्था मानी गई है। वो भ्रूण का पुष्टिकरण होने के पश्चात वो और भ्रूण और शिशु रचना के बीच की एक अवधि है, वो 57 दिन तक की बना रहता है। वो 57 दिन के पहले तो 52 दिन के बाद जो भी परिस्थितियां रहते हैं उसमें लिंग निर्णय होने की अवधियां हैं। वो लिंग निर्णय जो है ना, यदि महिला शरीर बनना है, पुरुष शरीर बनना है, वो उन 4-5 दिन में वो निर्णय हो जाता है। वो एक बार वो अवधि पार हो जाता है, उसके बाद वही बना रहता है पूरा का पूरा। यह उसी के आधार पर 5 महीने के बाद वो दाहिने तरफ बाएं तरफ सिर मिलने वाली बात है, वो उसका भी संकेत मिलता है। इस ढंग से जो हम लड़का पेट में है या लड़की है, इस बात को साधारण रूप में ही पहचान सकते हैं। हर माँ बनने वाली महिलाएं इसको पहचान सकते हैं। ये ऐसी बनी हुई है। तो उस निर्णय के बाद उसको निर्णय को हम कैसे मानते हैं? इस ढंग से मानते हैं, उस अवधि में वांछित लिंग के लिए हम लोग दवाई प्रयोग करते हैं, ऐसा सर्वाधिक हम उपलब्ध करते हैं। इस आधार पर हम लोग इसको माने रहते हैं। ये कुल मिलाकर के मतलब है। इसके लिए और कोई बहुत बड़ी भारी मिशन की ज़रूरत नहीं है, ना कोई बहुत बड़ी भारी टेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, ये बात ऐसा बना। अब रह गया, ये तो हो गई एक मुद्दे की बात। और दूसरा बात आपने पूछा था जीवावस्था और मानव, वो आगे, उसको आगे ले बीच में जो फर्क क्या है? गर्भ तो इसके बारे में ये हुआ, इसको पहले पूरा कर लेते हैं। इस ढंग से शिशु संरचना के पश्चात और जो संपूर्ण वंशानुषंगी विधि से बच्चों का एक विकास होना चाहिए, बाल्य, कौमार, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था इत्यादि अवस्थाएं होना चाहिए, क्रम से होता हुआ आप हमको पता लगता है। ये तो हुई मनुष्य शरीर रचना और उसका पालन पोषण से होने वाले मनुष्य का आकार प्रकार, नस्ल और रंग के साथ वो हर जगह में, हर वंश में ये प्रमाणित होता ही जाते हैं, हर परंपरा में। ठीक है, हर कुल परंपरा में ये हुई मनुष्य का शरीर रचना। ये ऐसे मानी जाती है, शरीर के आधार पर गुणों का ये मैंने प्रकाशन होता है, ऐसा भौतिक शास्त्र कहता है। तो क्योंकि रचना के आधार पर गुणों का बात है, ऐसा सोचते हैं, ये सर्वथा गलत है।
सर्वथा गलत इस ढंग से है तो कोई भी ऐसा नस्ल नहीं है जो कुछ करता हो दूसरा नस्ल ना कर सकता हो। ऐसा कोई समझ नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसा कोई उपलब्धि नहीं है जो कि दूसरा नस्ल वाले नहीं कर पाते हैं। ऐसा कोई काम आज तक आया नहीं। कोई जात वाले करते हो कोई काम, वो दूसरा जात वाला नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई काम धाम समझ कुछ भी नहीं है। तो हर प्रकार के नस्ल वाले, रंग वाले, जात वाले, संप्रदाय वाले जो एक व्यक्ति कुछ कर पाते हैं, समझ पाते हैं, पा लेते हैं, वो चीज़ को सभी रंग, नस्ल, जात पात वाले पा सकते हैं। ये ऐसा हमने देखा है। इस आधार पर क्या हुआ, हमारा कुछ बातें रंग और नस्ल होना पाया जाता है, ये तो बात सही है, किंतु रंग और नस्ल अलग अलग होने मात्र से जो हम जो कुछ भी पाते हैं ये वाला नहीं पाएगा, ऐसा कोई चीज़ को अलग नहीं किया जा सकता। इसको ये भी देखा गया कि दूध पीने वाला आदमी भी गाड़ी चलाता है, दारू पीने वाला भी चलाता है, उनसे भी चलता है, उनके हाथों से भी गाड़ी चल जाती है और इनके हाथों से भी गाड़ी चल जाती है। उनके हाथों से भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, इनके हाथों से भी एक्सीडेंट होते हैं। ये भी नहीं किया गया दूध पीने वालों के हाथ से कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ है, ये भी दावा नहीं किया जा सकता। इसलिए ये सभी बातें बहुत अच्छे ढंग से सोचने की काम है, शुद्ध बुद्धि से कुल मिला करके। इस ढंग से क्या हुई, विशेष नाम की चीज़ कोई जात नहीं होती है, ना संप्रदाय होती है, ना रंग होता है, ना नस्ल होता है। इस ढंग की स्वरूप बनी हुई है अस्तित्व सहज विधि से। अब इसका क्या कारण आ गया पता पूछा तो उसका उत्तर यही मिलता है, हर व्यक्ति, हर नस्ल वाले, रंग वाले, जात वाले समझदार हो सकते हैं, ईमानदार हो सकते हैं, जिम्मेवार हो सकते हैं, भागीदार हो सकते हैं। और इसमें किसी को आप मना नहीं कर सकते हैं। आपके पास कोई तंत्र ऐसा नहीं है तो आप मना करने ही हुए नहीं करेगा, ऐसा करने के लिए कुछ नहीं होगा। तो इस ढंग से क्या हुई, पहले से बनी हुई पुरोहितवाद से लेकर ये जिसको आरक्षणवाद कहते हैं या और कोई वाद कहते हैं, किसी को भी हम विशेष बनाने के लिए कोशिश करते हैं, वो सब अंततोगत्वा धरती की आदमी जात का छाती का पीपल होगा। ये पीपल बन के ही रहेगा, ये अंततोगत्वा आदमी को त्रस्त करके ही छोड़ेगा। क्या त्रस्त करेगा पूछे, मार काट, और कौन सा त्रस्त, और लूट मार, जान मार, काट मार, यही त्रस्तगी का पहल है। इन पहलों में कोई ना कोई पहल से आदमी त्रस्त होगा ही होगा। तो इसके पहले वैर विरोध, गाली गलौज, ये सब चीज़ें होते हैं। तो इसको अभी यहाँ तक लाए गए तो भाषणों में भी बहुत सारे लोग, अच्छे लोग गाली दे करके अपने भाषण की हविसों को पूरा करते हुए देखा गया। इस ढंग से आदमी जात का बहुरंगी जो कार्यक्रम है आदमी को कहाँ ले जाएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसा ये अनिश्चयता के साथ चलती हुई भदरंगी परिस्थितियां हैं, ये कहीं ना कहीं दुखद घटना के स्थान पर ही ले जाएगा, ऐसा मेरा सोचना, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन रही है। ठीक है, उसका ये भी एक लक्षण दिख रहा है बहुत सारे कट्टरपंथी विधि से, और या इसको क्या कहते हैं, बर्बरता के ढंग से, यह भी अतिवाद, नक्सलवाद, वो वाद, आतंकवाद वगैरह बात मानते हैं। तो इसके अनुसार भी ये परस्परता में शांतिपूर्वक जीने की जो कुछ भी मैंने कामनाएं हैं उसको काफ़ी धूमिल करता हुआ हम देखते हैं। इन सभी चीज़ें मनुष्य को याद रखने की बात है। तो दुष्टता में भी सभी नस्ल, रंग वाले, जात वाले शामिल हैं, ठीक है ना। शांतिपूर्वक जीने में भी सभी जात वाले, रंग वाले, नस्ल वाले सब शामिल हैं। और जो है ना, शासन करने में भी सब रंग वाले, नस्ल वाले, जात वाले शामिल हैं। शासित होने में भी रंग वाले, नस्ल वाले सब शामिल हैं। और जात पात धर्म को मानने वाले में भी सभी अपना अपना धर्म को मानते यार। अब क्या हुआ, कुल मिला करके आदमी को अलग अलग करने का दो ध्रुव अभी प्रभावशील है, राज्य और धर्म। हम अलग राज्य की हैं, हम अलग धर्म की हैं, ये बात को अलग अलग करता है।
ये ही दो काटा है, आदमी को चैन से रहने नहीं देना है। क्योंकि धर्म विधि से भी तो एक हमारा धर्म के अलावा दूसरा कोई प्रकार की धर्म वाला रहवे ना करे, ऐसा भी सोचने वाले अच्छे लोग हैं इस धरती पर। सोचते हैं, अपने ढंग से कुछ काम भी करते हैं, को स्वयं संकट में फंसे रहते हैं, दूसरों को संकटग्रस्त करने की कोशिश करते हैं, ये सब हम देखते हैं। उसके बाद आता है दूसरे विधियों में जाने के बाद यह आता है तो राज्य विधि से हमारा राज्य में यही जात रहे, दूसरे जात ना रहे, ऐसा भी सोचने वाले होते हैं। इस ढंग से संकट को घटित करने के लिए बहुत सारे प्रयास चल ही रहे। इसके बावजूद सर्वाधिक आदमी शांति प्रिय हैं और जो सुख शांति से जीना चाहता है और समृद्धि से जीना चाहता है, समाधान से जीना चाहता है, ये बात सर्वे करने पर कहीं भी सर्वेक्षण करेंगे मानव का, यही चीज़ें निकलती हैं। इसको हम कर सकते हैं, देख सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं। ये बात ऐसी बनती है। तो अंत में कहाँ पहुँचे अपन? तो नस्ल रंग के आधार पर ना तो बर्बरता, हिंसा है ना, जान मारी, सेंध मारी, और ये इन सभी में कोई एक जात वालों को पहचाना नहीं गया, अनेक जात वालों को पहचाना गया। दूसरा, राजगद्दी में बैठने के लिए इच्छुक एक जात वाला, एक रंग वाले की बात नहीं ना रह करके सभी रंग जात वाले गद्दी में बैठने की बात को भी पहचाना गया। तो उसी प्रकार पैसे के बारे में सभी रंग वाले, नस्ल वाले, जात वाले पैसे को प्राप्त किया हुआ देखा गया, और सभी वाले जो गौरव संपन्न होने के लिए जो बहुत सारे लोग पैर पड़ रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को सभी रंग वाले, नस्ल वाले, धर्म वाले, गद्दी वाले सबको देख लिया गया। इस ढंग से सभी जात धर्म वाले सभी कर्म कर सकते हैं। इसीलिए हम जो मानव एक ही है, एक ही जात है, उसको हम इस विधि से भी अध्ययन कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये सब नज़ीरे आप हमारे सम्मुख आ चुका है, इसको अच्छी ढंग से हम ध्यान में लावें तो इससे पता लगता है मानव जाति मूलतः एक ही है। रंग पर कोई जाति निर्णय नहीं होता है, रंग पर कोई निर्णय माने रिजर्वेशन हो नहीं सकती, और जाति पर नहीं हो सकती, और नस्ल पर नहीं हो सकती, संप्रदायों पर हो ही नहीं सकती, और केवल एक हो सकता है ये सभी आदमी जाति एक। आदमी जाति एक है, ये बात को यदि हम पहचान पाते हैं, उसी के आधार पर आदमी का जो धर्म को भी पहचान सकते हैं। धर्म का मतलब जो मानव धर्म के बारे में अभी याद दिलाए थे, तो सुख धर्म, सुखी होने की आशय सब में निहित है। सभी रंग वाले के पास, नस्ल वाले के पास, जात वाले के पास, संप्रदाय वाले के पास सुखी होने के आशय सब में समान है। इस सुखी होने के, सभी सुखी होने की विधि को हम पहचान सकते हैं, खोज सकते हैं, और उसको लोकव्यापीकरण कर सकते हैं, और उसी के आधार पर हम सभी सुखी होने की दिन को इंतजार कर सकते हैं। उसी क्रम में ये कार्यक्रम है। इसका मूल तत्व ही है मानव जाति एक, कर्म अनेक। पहला घोषणा यही है। ये मानव जाति एक होने का आधार पर हम मानव धर्म को पहचानते हैं। मानव धर्म सुख धर्म है। किसी जात पात संप्रदाय का उसमें कोई रगड़ा झगड़ा होते ही नहीं है। सभी आदमी सुखी होने के क्रम में हम समझदारी पूर्वक हम सुखी हो सकते हैं। इस बात को मैंने प्रयत्न किया। समझदारी के आधार पर सुखी होना सभी जात पात वालों के लिए सुलभ है। उसी के आशय में समझदारी को परिपूर्ण करने के लिए शुरुआत की। ये हुई तो मानव मूलतः एक जात की है। तो गर्भाशय में नस्लों के आधार पर शरीर आता है, क्योंकि जीवन जो है ना मनुष्य में प्रधान वस्तु है। जीवन सुखी होने के आशय में काम करता है, तो शरीर जो है ना रंग नस्लों को लेकर के घूमता रहता है। ये इस विधि से हर मनुष्य सुखी होने के आशय में मैंने सनी हुई है। इस आधार पर हम अच्छे दिनों को देखने की काम कर सकते हैं। अब क्या होना चाहिए? शिक्षा में मानवीय शिक्षा को पहचानने की ज़रूरत, और राज्य में मानव संविधान को पहचानने की आवश्यकता। ठीक है। आचरण में मानवीयतापूर्ण आचरण को पहचानने की आवश्यकता।
ठीक है, परिवार में हम समाधान समृद्धि से कैसे जिया जाए इसको पहचानने की आवश्यकता, इतने ही तो कुल मिलाकर के काम बनता है। इस पर चलने पर तो बहुत सारे हमारा समस्याएं हल हो सकते हैं।